हाँ, मैं तो तुम्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना भूल ही गई। अब जब हम दोनों इस पर एक साथ काम कर रहे हैं तो तुम्हें भी तो इसके बारे में जानना चाहिए ना। वैसे तो मैं इस पर पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ, पर ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वैसे तुम्हारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं इस पर थोड़े दिन के लिए और काम कर लूंगी, इसलिए बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट। तभी रणवीर मित्तल का फोन बजने लगा और वो लड़की अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। जैसे ही रणवीर ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसका असिस्टेंट महेश गिरी बोल रहा था। वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में रणवीर को बता रहा था जो पहले रणवीर ने 3 बार कैंसिल कर दी थी। इसलिए महेश ने कहा कि बॉस, इस बार तो आपको मीटिंग अटेंड करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मित्तल इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान होगा। रणवीर ने उस लड़की की तरफ देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर उसने गुस्से में फोन काट दिया। तभी उस लड़की ने पूछा, क्या हुआ? इस पर रणवीर ने जवाब दिया, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, खाना खा लेना ध्यान से, हम लोग बाद में बात करेंगे। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती रणवीर वहां से चला गया। तभी वो लड़की दौड़ती हुई उसके पीछे आई और कहा, अरे रुको बाबा, तुम अपना हीरा तो यहीं भूल गए, इसे तो लेते जाओ। बिना पीछे देखे रणवीर ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए तुम इसे अपने पास रख लो। उस दिन मीटिंग काफी देर तक चली। जब तक रणवीर मीटिंग से बाहर आया तब तक रात के 2 बज चुके थे। पार्किंग लॉट से कार लेकर रणवीर उस रिसोर्ट की तरफ चला गया जहां वो दोनों रुके हुए थे। अब आखिरकार वो लड़की रणवीर के साथ काम करने को तैयार हो ही गई, और यही बात बताने के लिए रणवीर ने अपने कजिन अक्षय को फोन लगा दिया। फोन उठाते ही अक्षय ने कहा, यार एक बार टाइम तो देख लेता, किस समय फोन कर रहा है? मैं अभी सर्जरी फिनिश करके आया हूँ यार, बस थोड़ी देर पहले ही सोया था। इस पर रणवीर ने कहा, अब चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो, मेरे पास एक खुश। इससे पहले वो कुछ और कहता उसकी कार पलट गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 3 महीने बाद टेबल पर रखा कांच का फूलदान नीचे गिरकर टूट गया और पूरा कमरा कांच की खनखनाहट की आवाज से गूंज उठा। तभी रणवीर ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वो लड़की अचानक कहाँ चली गई? तुमने ठीक से जाकर रिसोर्ट चेक किया था ना? वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती, उसने तो मुझसे वादा किया था। महेश ने कांपते हुए लहजे में कहा, सर असल में वो उसी रात को वहां से चली गई थी। और रणवीर ने तुरंत पूछा कि और क्या? महेश ने डरते डरते जवाब दिया, और आपका खानदानी हीरा भी गायब है सर। रणवीर 3 महीने तक कोमा में था। आंख खुलते ही सबसे पहले उस लड़की का चेहरा उसके सामने आया था। तभी अचानक उसने अपने कजिन अक्षय से कहा, किसी को बोलो जाकर कि एक बार रिसोर्ट में चेक कर ले। अक्षय ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, वो जहां भी होगी ठीक ही होगी। इस पर रणवीर ने गुस्से में कहा, अब तो 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, पर उस रात के बाद मैं कभी उसके पास लौट के ही नहीं गया। उसने तो यही सोचा होगा ना कि मैं उसके साथ धोखा कर रहा हूँ या मैंने उसे झूठा वादा किया। अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, उसे खोना नहीं चाहता। प्लीज तुम जहां भी हो वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। रणवीर की ये बातें सुनकर अक्षय को थोड़ा अजीब लगा और उसने कहा कि ये तुम्हें क्या हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरे के साथ साथ तुमने उसे अपना दिल भी दे दिया है? असल में रणवीर के असिस्टेंट ने उसे ये सब जानकारी फोन पर दी थी और अब उसके सामने खड़ा था। तभी महेश ने कहा, सर मैंने सब जगह चेक कर लिया है, यहाँ तक कि रिसोर्ट के मैनेजर ने भी यही कहा कि किसी ने भी उसको उस रात के बाद
नहीं देखा। रणबीर ने तुरंत पूछा, तुमने बाकी जगह पर चेक किया? बताओ, क्या तुमने बाकी जगह पर चेक किया? महेश ने जवाब दिया, हाँ सर, मैं जहां भी चेक कर सकता था मैंने वहां पर चेक किया। यहाँ तक कि मेरे साथ एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी था, पर वो कहीं भी नहीं मिली सर। और आपका खानदानी हीरा भी गायब था। तो मुझे लगा कि शायद वही हीरा लेकर। इससे पहले कि महेश कुछ कहता, रणवीर ने उसे बीच में ही टोक दिया, बस चुप हो जाओ, इससे आगे ना कुछ मत बोलना। वो ऐसी लड़की नहीं है, तुम बस उसे जाके ढूंढो, सब जगह चेक करो, शायद वो कहीं हो। ये कहकर रणबीर बेड पर लेट गया और छत में लगे पंखे की तरफ देखने लगा। वो मन ही मन कहने लगा कि तुम जहां कहीं भी हो, प्लीज अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द आ रहा हूँ। अगले 6 महीने तक रणबीर ने पूरे इंडिया में उसकी खोजबीन करवा ली, पर वो कहीं नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक ही हवा में कहीं गायब हो गई हो। उस रात काफी तेज बारिश हो रही थी, इसलिए सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ कैद नहीं हुआ था। बस कुछ धुंधली तस्वीरों में इतना सा दिख रहा था कि वो कंधे पर एक बैग लटकाए हुए रिसोर्ट से बाहर जा रही थी। उसके बाद वो कहाँ गई, किसके साथ गई, उसका कुछ अता पता नहीं था। करीब 6 महीने तक खोजबीन करने के बाद कुछ भी नहीं पता चला। तो रणबीर ने अपने सभी आदमियों को वापस बुला लिया था।